हेलो टू ऑल। चलें हम आगे अपनी नेक्स्ट वीडियो पे, दैट इज़ पैराइटल लोब। भाई हमने लास्ट वीडियो देखा कि फ्रंटल लोब क्या होता है, उसकी एनाटमी, लोकेशन, स्ट्रक्चर, फंक्शन, क्लिनिकल कोरिलेशन। तो आज से ही में हम जो वो पैराइटल लोब के बारे में पढ़ेंगे। चलें टाइम वेस्ट किए बिना हम जो है वो नेक्स्ट स्लाइड पढ़ते हैं। मेक श्योर ये स्लाइड्स आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा बेसिक हैं, क्योंकि आप जब भी मेडिकल में एंटर होते हैं आपको पता नहीं होता कि आपको क्या पढ़ना है। जस्ट गो थ्रू दिस स्लाइड और आपका एवरी जो माइंडसेट है वो क्लियर हो जाएगा कि भाई लोब्स कहाँ पे होते हैं, क्या फंक्शंस हैं उनका। अगर आप बेसिक यूज़ वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट है। अगर वाइवा में आपसे पूछ लिया जाए, आप सिंपली ये बुलेट पॉइंट्स को जब रिटेन कर लें तो आपको इजीली आप जो है वो गो थ्रू करके नहीं बता सकते हैं। चलें पढ़ते हैं हम इसे। तो कहते हैं कि पैराइटल लोब, वेयर इज़ द पैराइटल लोब, कहाँ पे है, लोकेशंस क्या हैं, बाउंड्रीज क्या हैं। तो कहते हैं कि ये जो है वो फ्रंटल लोब के पीछे होता है और इसकी जो है वो हमने जैसे पढ़ा था कि जैसे ही रोलैंडिक फिशर होता है और सेवलिन फिशर होता है, उसी के हिसाब से हम देखते हैं कि पैराइटल लोब की जो है वो लोकेशन क्या है। तो कहते हैं कि एंटीरियर बाउंड्री जो है वो उसकी मतलब आगे वाली बाउंड्री जो वो सेंट्रल सर्कस यानी कि रोलैंडिक फिशर से बनी हुई है। पोस्टीरियर जो बाउंड्री है वो पोस्टीरो ऑसिपिटल सर्कस और इंफीरियर बाउंड्री जो है वो लेटरल सर्कस या सेवलियन फिशर से बनी हुई है। ये किन तीन लोब्स के बीच में आ जाता है? फ्रंटल, ऑसिपिटल और टेम्पोरल। आप देख रहे होंगे कि कैसे जो ये इन तीनों के बीच में है। ये तीन पार्ट्स में डिवाइड है, पोस्ट सेंट्रल गायरस, सुपीरियर पैराइटल लोब्यूल और इंफीरियर पैराइटल लोब्यूल्स। ये जो है वो पैराइटल बोन ऑफ द स्कल को जो है वो अंडरलाई मतलब कवर करता है। मतलब दो होते हैं फ्रंटल लोब, एक होता है, ठीक है, पैराइटल लोब बायलेटरली, वन ईच सेरिब्रल हेमिस्फीयर। अच्छा, इसके गहराई और सब डिवीजन पढ़े, जैसे हमने फ्रंटल के पढ़े थे वैसे ही पैराइटल के हैं, चार हैं। पोस्ट सेंट्रल गायरस, सुपीरियर पैराइटल लोब्यूल, इंफीरियर पैराइटल लोब्यूल एंड पोस्टीरियर पैराइटल कॉर्टेक्स। तो कहते हैं पोस्ट सेंट्रल गायरस जो प्राइमरी सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स है, S1, इसके ब्रॉडबैंड एरिया है 3A, 3B, 1 और 2। फर्स्ट प्रोसेसिंग स्टेशन है सारे बॉडी सेंसेशन का, पहला जो प्रोसेसिंग स्टेशन वो यही है। इनपुट कहाँ से लेता है? फ्रॉम द थैलेमस से। सोमेटोट्रोपिक मैप देखे तो सेंसरी होमनक्यूलस, फ्रंटल का आता है मोटर होमनक्यूलस को और जो पैराइटल है वो सेंसरी को। हैंड, लिप्स, फेस जो वो लार्जेस्ट रिप्रेजेंटेशन है। आगे हम पढ़ेंगे सेम होमनक्यूलस हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड है। और ये प्रोसेस, इसके फंक्शन क्या है? प्रोसेस मतलब फंक्शंस टच, प्रेशर, पेन, टेम्परेचर या प्रोप्रोसेप्शन। सारे जो भी ट्रैक्ट हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, कॉर्टिकोस्पाइनल, डोर्सल लेमिनस्कस या स्पाइनोथैलेमिक, उन सब के फंक्शंस को ये कंट्रोल करता है। सुपीरियर पैराइटल लोब्यूल, ब्रॉडबैंड एरिया 5 और 7। सेकेंडरी सोमेटोसेंसरी इंटीग्रेशन, स्पेशल अवेयरनेस या विजुअल स्पेशल प्रोसेसिंग जो भी हम करते हैं। लिम्ब पोजीशन सेंस के भी प्रोप्रोसेप्शन इंटीग्रेशन। हैंड आई कोऑर्डिनेशन और रीचिंग, कौन सा टूल यूज़ करते हैं, ऑब्जेक्ट मैनिपुलेशन, ये सब सुपीरियर पैराइटल लोब्यूल के फंक्शन है। इन्फीरियर पैराइटल लोब्यूल कंटेन करता है सुप्रा मार्जिनल गायरस ब्रॉडबैंड एरिया 40 प्लस एंगुलर गायरस ब्रॉडबैंड एरिया 39। सुप्रा मार्जिनल गायरस फोनोलॉजिकल प्रोसेसिंग, रीडिंग। एंगुलर गायरस जो लैंग्वेज, मैथ, रीडिंग, राइटिंग में होता है। मल्टीमोडल एसोसिएशन एरिया, ऑडिटिव, विजुअल और टेक्टाइल सेंसेशन में यूज़ होता है। लिंक्स सेंसरी इन्फो विथ मेमोरी और लैंग्वेज के साथ ही जो है वो लिंक करता है इन्फीरियर पैराइटल लोब्यूल। वही पोस्टीरियर पैराइटल कॉर्टेक्स क्या है? तो ये ब्रॉडबैंड एरिया 5, 7, 39, 40। ये हाई ऑर्डर सेंसरी इंटीग्रेशन करता है, स्पेशली अटेंशन और अवेयरनेस के हिसाब से है। ये वॉलंटरी मूवमेंट, हम कोई भी स्पेस में होते हैं लाइक कोई भी बड़ी जगह पे, तो ये गाइड करता है वॉलंटरी मूवमेंट को। फ्रंटल के साथ कनेक्ट होता है और ऑसिपिटल के साथ भी ये कनेक्ट होता है। क्रिटिकल फॉर किस चीज़ के लिए? बॉडी स्कीम, मतलब सेंस करता है कि बॉडी किस जगह पे है, कौन सी जो है वो बड़ी सी स्पेस में, तो वो पैराइटल लोब का होता है सेंस करना। भाई सेंसरी होमनक्यूलस एंड सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स हमने पढ़ा, हमने कहा था हम सेंसरी जो है वो पैराइटल लोब से कंसर्न करता है। तो पोस्ट सेंट्रल गायरस जो है वो
ये की पॉइंट्स है कि पोस्ट सेंट्रल गायरस जो है प्राइमरी सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स में होता है। सोमेटोटॉपिक ऑर्गेनाइजेशन का काम बॉडी मैप करता है कॉर्टेक्स में। लार्जर कॉर्टेक्स एरिया मोर सेंसरी सेंसिटिविटी, जैसे कि हैंड, लिप्स, टंग और फेस, इनका लार्जेस्ट कॉर्टिकल एरिया है, जैसे आपके होम्यून्कुलस में रिप्रेजेंट हो रहा है। ट्रंक थाई लेग का बहुत स्मॉल रिप्रेजेंटेशन है, सबसे कम जो वो ट्रंक और लेग का है, अबाउट 10%। कंट्रोलेटिव प्रोसेसिंग राइट बॉडी लेफ्ट सेम और वाइस वर्सा, कि भाई इस पेशेंट का जो है वो लेफ्ट पैराइटल लोब हुआ है तो आपको जो सारे सिम्टम्स मिलेंगे वो राइट साइड के मिलेंगे। 4 सेल टाइप ब्रॉडमैन एरिया 3A 3B 1 2 फॉर डिफरेंट सेंसेशन। डैमेज हो गया कॉन्ट्रालेटरल सेंसरी लॉस, एस्ट्रोजेनोसिस है, अग्राफेस्थेसिया। एस्ट्रोजेनोसिस मतलब टच जो है वो पेशेंट जो है वो किसी भी चीज़ को टच करेगा तो मतलब लाइक ये कि उसे फील नहीं होगा कि ऐसा समझे इसकी टच सेंसेशन ही लाइक ख़त्म हो जाएगी। अगर एस्थेसिया मतलब एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होती है वो भी इसकी ख़त्म हो जाएगी। थैलेमिक रिले जो बीपीएल न्यूक्लियस है वो सिग्नल सेंड करता है टू S1। तीन फंक्शंस तीन जो है वो सोमेटोसेंसरी स्पेशल जो स्पेशल है लैंग्वेज इंटीग्रेशन के हिसाब से इनके फंक्शंस हैं। सोमेटोसेंसरी में पता है प्राइमरी सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स होता है, टच, प्रेशर, पेन टेम्परेचर, प्रोप्रोसेप्शन जो वो लिम्ब पोजीशन सेंस करता है। 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन कि भाई हम जो है वो 2 पॉइंट जो है वो लाइक किसी भी फेस में हम जो है 2 पॉइंट 2 फिंगर्स के थ्रू टच करें, एक पॉइंट उसे फील हो एक ना हो या दोनों हो रही है तो वो इसका फंक्शन है, मतलब दोनों होना लाजमी है। वाइब्रेशन सेंस, टेक्सचर एंड शेप आइडेंटिफिकेशन, स्पेशल एंड विजुअल स्पेशल अवेयरनेस एंड ओरिएंटेशन, डेप्थ परसेप्शन एंड 3D स्पेस, नेविगेशन एंड रूट प्लानिंग, मेंटल रोटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, बॉडी स्कीम वेयर बॉडीज इन स्पेस। विजुअल स्पेशल अटेंशन राइट हेमिस्फीयर डोमिनेट। अच्छा पैराइटल के दो होते हैं जो डोमिनेट और नॉन डोमिनेट, जो हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं। Language and integration, Angular gyrus, reading, writing, Brodmann area 39, mathematical reasoning, semantic language processing, multi-sense integration like vision, touch, hearing, working memory contribution, attention and cross model association। दो लोब से हमने कहा कि डोमिनेंट और नॉन डोमिनेंट। जो डोमिनेंट है वो लेफ्ट होता है जो कि लैंग्वेज के साथ कंसर्न है, और राइट जो है वो नॉन डोमिनेंट होता है जो स्पेशल जो है वो फंक्शंस के साथ कंसर्न है। लैंग्वेज प्रोसेसिंग, रीडिंग, राइटिंग, अर्थमेटिक, एंगुलर गायरस ब्रॉडमैन एरिया 39, सेमेंटिक लैंग्वेज, सुप्रा मार्जिनल गायरस ब्रॉडमैन एरिया 40, फोनोलॉजिकल प्रोसेसिंग, कैलकुलेशन एंड मैथमेटिकल एबिलिटी, राइट साइड बॉडी सेंसेशन एंड परसेप्शन, फिंगर रिकग्नाइजेशन। गर्स्टमैन सिंड्रोम हो जाता है अगर ये डैमेज हो जाए, फिंगर रिकग्नाइजेशन नहीं होगी। इसमें अग्राफिया, अकैल्कुलाई और फिंगर रिकग्नाइजेशन ये 3-4 मिलके जो ये सिंड्रोम बनाते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं। Praxis like skilled learned motor sequences, symbol and work comprehension। राइट जो है वो नॉन डोमिनेंट में विजुअल स्पेशल प्रोसेसिंग एंड नेविगेशन, स्पेशल अटेंशन मतलब अवेयरनेस होती है लेफ्ट साइड ऑफ द स्पेस का। लेफ्ट साइड बॉडी सेंसेशन एंड परसेप्शन, फेस का रिकग्नाइज एंड नॉन वर्बल मेमोरी, म्यूजिक परसेप्शन एंड आर्टिस्टिक एबिलिटी, मेंटल इमेजिनी और ऑब्जेक्ट रिकग्नाइजेशन इन 3D स्पेस में। डैमेज हो गया क्या हो जाएगा, हेमी स्पेशल निगलेक्ट। याद रखिएगा आप डैमेज वाली चीज़ें लाजमी याद रखिएगा, फंक्शन तो बंदा भूल भी जाता है एक दो, लेकिन डैमेज का लाजमी याद रखिएगा। बॉडी डैमेज इन पर्सनल स्पेस अवेयरनेस। नेक्स्ट है क्लिनिकल कोरिलेशन कि भाई सेंसरी डेफिसिट हो गया तो कॉन्ट्रालेटरल हेमी सेंसरी लॉस, टच, प्रेशर और पेन टेम्परेचर का। एस्ट्रोजेनोसिस क्या है कि आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट नहीं कर पाएगा बाय टच से। अग्राफेस्थेसिया क्या है, कैन नॉट आइडेंटिफाई लेटर ड्रॉन ऑन स्किन, स्किन के ऊपर कोई भी लेटर ड्रॉन करेगा तो उसे पता ही नहीं चलेगा। लॉस ऑफ 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन भी लॉस हो जाएगी। हेमी स्पेशल निगलेक्ट क्या है, राइट पैराइटल के हिसाब से हम पढ़ें तो भाई क्योंकि ये नॉन डोमिनेट हेमिस्फीयर अगर डैमेज हो जाए तो ये जो वो क्लिनिकली प्रेजेंट होता है। फेल टू अटेंड टू लेफ्ट साइड ऑफ द स्पेस, ड्रॉ ओनली राइट साइड ऑफ द क्लॉक और फेस, ईट ओनली मतलब ऐसे क्लॉक को ड्रा करते हैं ना सर्कल में 1 से लेकर 12 तक, ये उसी हाफ सर्कल में 1 से लेकर 12 तक पूरा कर देगा, इसे लगेगा कि इस जो है वो क्लॉक पूरी बन गई, हालांकि एक क्लॉक हाफ होगी। ईट ओनली राइट साइड ऑफ द फूड ऑन प्लेट, इससे सब जो है वो राइट साइड वाली ही चीज़ें नज़र आएंगी। मोस्ट कॉमन आफ्टर राइट इंफीरियर पैराइटल लीजन। गर्स्टमैन सिंड्रोम लेफ्ट पैराइटल है, टेट्रोइड है इसका, मैंने आपको कहा था कि टेट्रोइड आता है इसका।
eye calculi, agraphia, finger agnosia, and right to left disorientation. Lesion angular gyrus Brodmann area 39 of the dominant hemisphere. समटाइम पेशेंट प्रेजेंट विथ डिसलेक्सिया या प्योर गस्टमैन सिंड्रोम रेयर होता है. अदर पैराइटल सिंड्रोम आइडियोमोटर अप्रेक्सिया कैन नॉट परफॉर्म लर्न्ड मोटर एक्ट ऑन कमांड. बैलेंट सिंड्रोम में बहुत रेयर आता है, नहीं पूछा जाता है. ये पीजी शिप या कंसल्टेंट लेवल तक पूछा जाता है. तो ये सैमल्टेन एग्नोजिया, ऑप्टिक एटेक्सिया, ओकुलर अप्रेक्सिया. Anosognosia, unaware of own neurological deficit. कंस्ट्रक्शनल अप्रेक्सिया डिफ़िकल्ट जो है वो कॉपी शेप या फिगर्स को जो है वो कॉपी नहीं कर पाता. और एनोस्टोगनोजिया क्या है कि उसे अपना ही न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट से वो अनअवेयर होता है. तो ये कुछ क्लिनिकल कोरिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द MBBS पॉइंट ऑफ व्यू से या फ्रॉम योर हाउस टॉप रोटेशन से, फ्रॉम योर वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से. क्योंकि अगर आपको बुलेट पॉइंट्स में चीज़ें मिल जाती हैं तो वो रिटेन करना बहुत आसान हो जाता है. गर्समैन टेट्रेट का आप नेमोनिक याद रख सकते हैं, फ्लैक. ओके, सो थैंक यू सो मच. ये कुछ मेन पॉइंट्स भी आपके लिए थैंक यू वाले स्लाइड्स में भी ऐड की गई हैं कि जो है वो आप अगर वाइवा देने जा रहे हैं तो रास्ते में भी चलते चलते ये पढ़ सकते हैं आप लोग. सो थैंक यू सो मच टू ऑल. हैव अ वेरी नाइस डे. और आप वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो का. दैट वुड बी इंशाल्लाह ऑन दी occipital or temporal lobe maybe. We can complete our 4 lobes, then we can proceed to our next videos. So thank you so much to all.